तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कल जब ये मैं क्वेश्चन को बता रहा था तो लाइट जो है ना वो कट गया, ठीक है। तो मैं कल इस क्वेश्चन को बना नहीं पाया, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन 3 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। बगल के समकोण त्रिभुज एबीसी में अज्ञात भुजा ज्ञात करें। हमारे पास बगल में एक चित्र है जिसमें ये जो भुजा है ना, इसको दिया हुआ है, इसको ए दिया हुआ है, बीसी को ए दे दिया हुआ है, ए सी को दे दिया हुआ बी, और ए बी को दिया हुआ सी, ठीक है। ए बी सी ऐसे दे दिया हुआ है। तो तीनों भुजा में से किसी दो का मान दे देगा और एक का मान पूछेगा। जैसे हो सकता है ए बी का मान दे दे वो और सी का मान पूछे, बी सी का मान दे दे, ए का मान पूछे, सी ए का मान दे दे और बी को पूछे, ऐसे करके हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला को। यहाँ पर a इक्वल टू 12 है, c इक्वल टू 5 है। तो हमारे पास a का मान दे दिया और c का मान दिया। इसका a का जो मान है ये 12 दे दिया और जो c का मान है वो दे दिया 5 हमारे पास, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस नियम से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हमारे पास 12 और सी का वैल्यू दिया 5, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों को जोड़ देंगे 169 आ जाएगा। तो बी हमारे पास कितना आ गया, यानी कि 13 आ गया मान हमारे पास, ठीक है। आपको समझना होगा यहाँ पर कि स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये सब चीज आपको समझ में लगभग आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला a इक्वल टू 36, c इक्वल टू 27। तो हमारे को दे दिया यहाँ पर a का मान और c का मान। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस नियम से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ए का वैल्यू दिया हुआ 36 का स्क्वायर कर लेंगे, बी के वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, बल्कि बी के वैल्यू दिया हुआ है और सी के वैल्यू दिया हमारे पास 27, तो 27 का स्क्वायर कर लेंगे। बी का स्क्वायर इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर हो गया। तो 36 का स्क्वायर 1296 होगा और यहाँ पर 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू इतना हमारे पास आ गया। बी इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अंडर रूट कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे पहले, ठीक है। तो 20 तो 25 हो गया और यहाँ पर बी का जो मान आएगा वो 45 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा का 3, ठीक है। तीसरा का तीसरा देखते हैं। तो बी इक्वल टू 50 है, ए इक्वल टू 14 हमारे पास, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी का मान 50 दिया हुआ, 50 भर लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। ए का मान हमारे पास 14 दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो माइनस, देखिए राइट हैंड साइड में इसको मूव करा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बल्कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये 14 का स्क्वायर है ना, ये राइट हैंड साइड में है, तो ये लेफ्ट में मूव कराएंगे इसको, तो माइनस में हो जाएगा 196 इक्वल टू सी का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों घटा लेंगे 2304 आ जाएगा इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल निकालते हैं, तो 48 आता है। सी का मान हमारे पास कितना आ गया, 48। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा। तो कर्ण बराबर हमारे पास दिया हुआ है 13, यानी कि ये जो कर्ण है ये 13 दिया हुआ है। एक भुजा की लंबाई 12 है, तो मैं किसी को मान लूंगा, जैसे मान लीजिए कि ई हो सकता है 12, चाहे ये हो सकता है, दोनों में से किसी एक को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, यानी कर्ण का मान दिया हुआ हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू ए का मान लेते हैं कि एक भुजा जो है ना वो 12 है, तो ए का हम लोग वैल्यू रख देंगे 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। 169 यहाँ पर तो हो ही गया और यहाँ पर हम लोग 144 को लेफ्ट में मूव कराएंगे, माइनस में हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर। घटाने पर 25 आएगा और यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सी का मान हमारे पास आ गया 5। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखना प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में 3 क्वेश्चन है, तो एक एक करके देखेंगे। यहाँ बोला त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, बी बराबर 40 सेंटीमीटर और सी बराबर 50 सेंटीमीटर। तो कोण सी का माप कितनी होगी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो पता है जैसे बोलेगा कि कोण सी का मान निकालिए और तीनों भुजा का मान देगा, तो ध्यान दीजिएगा कोण सी का मान 90 ही आपका आता है, ठीक है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये तो मुझे बताना है इस क्वेश्चन में कि आखिर ये 90 हुआ कैसे। देखिएगा सबसे पहले
इसमें तीनों में सबसे बड़ा भुजा कौन सा है? आप बोलेंगे 50 है, 50 मैंने ले लिया, ठीक है। और इसके बाद छोटा ये दोनों है, ठीक है। 50 का स्क्वायर करते हैं इक्वल टू 30 का स्क्वायर करते हैं प्लस 40 का स्क्वायर करते हैं। देखिए होगा क्या, इसको सॉल्व करके आपको देखने को मिलेगा यहाँ 2500 और 2500 यानी कि दोनों बराबर वैल्यू मिल गया। इधर का सॉल्व किए, इधर का सॉल्व किए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद मुझे दोनों एक तरफ इक्वल मिला, यानी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और यहां पर ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिभुज है एबीसी नाम का, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, लागू कर रहा है। तो देखिए हमने यहां पर त्रिभुज बना दिया एबीसी नाम का, और बताया मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, बताया ऐसा बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर दिख सके, क्योंकि मुझे 90 यहाँ पर दिखाना है आगे चल करके। इसका कोण जो होगा 90 होगा, तो मैं ऐसे करके इसको बनाऊंगा त्रिभुज को, ताकि सी जो है ना वो 90, इसका कोण जो है सी का वो 90 जैसा दिखे, ठीक है। तो देखिएगा जांच करके देखते हैं पहले, मैं लिखते हैं जांच, कि जांच करके पहले देखते हैं क्या होता है कि पाइथागोरस नियम को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या सी का मान हमारे पास 50 दिया हुआ है, 50 रख लेंगे, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान दिया हुआ 30, 30 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बी का कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ, 40 का स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्व करते हैं तो 50 का स्क्वायर 2500 इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 प्लस 400, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, या 2500 बराबर कितना हो जाएगा 1600 और 900 कितना होगा 2500 हो जाएगा, 25,000 मैंने लिख दिया होगा, ठीक है। तो 2500 हो गया। यह त्रिभुज पाइथागोरस नियम का पालन कर रहा है। ये त्रिभुज क्या कर रहा है? पाइथागोरस नियम का पालन कर रहा है, इसलिए कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोण सी बराबर कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कोण सी का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो समझते हम लोग आगे। यहाँ पर क्वेश्चन 2 बोल रहा 4 का दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है, ठीक है। देखिएगा तुम्हारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और साथ साथ ये समकोण भी है। तो मैंने यहाँ पर समकोण तो बनाया, लेकिन समद्विबाहु इसको बनाने के लिए दोनों भुजा बराबर चाहिए मुझे। तो कर्ण तो कभी भी बड़ा होता है, तो बराबर कौन सा हो सकता है? ए बी और बी सी होगा, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है, तो जैसे बोला हुआ बी कोण समकोण है, तो मैंने यहाँ बी बना दिया, ठीक है। यदि BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो CA का मान कितना होगा? ये हमारे पास CA है ना, इसका मान कितना होगा? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये, देखिएगा। चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, इसलिए AB बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AB जो है वो BC के बराबर है और 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब पाइथागोरस नियम से AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB का वैल्यू हमारे पास कितना दिया होगा देख लीजिए, AB का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 चौका 16 और 4 चौका ये भी 16, तो AC इक्वल टू कितना होगा √32। अब देखिए हम थोड़ा सा 32 का ना गुणनखंड निकालते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड वेद द्वारा निकालते हैं। 8 दूनी का 16, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, सही क्या हो क्या? ओहो 32 का था ना जी, तो 2 से कटा लिए ऐसे करके, 16 दूनी का 32, सब कुछ अच्छा जा रहा है। देखिए ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, इसका सिंगल बचा हुआ है, तो जोड़ा में से सिंगल को निकालते हैं, इस जोड़े में सिंगल को निकालते हैं, और यहाँ पर √2 तो बच ही जाता है, 2 दूनी का 4 और √2, यानी कि 4√2 हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसके बाद। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि आकृति में PR परपेंडिकुलर ऑन PQ, यानी कि PR जो है ना वो लंब है PQ पर। आप देख सकते हैं इस फिगर में जो PR है ये PQ पर लंब है, तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यानी कि समकोण जैसा बिल्कुल। कोण PKR का मान ज्ञात कीजिए। PKR हमारे पास ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, ठीक है।
तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जो हमारे पास बड़ा त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें आगे देखते हैं। पहले पी आर लंब है पी क्यू के, पी आर जो है वो लंब है किसके, पी क्यू के, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के लंब है एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर 90 तो होगा ही, तो मैं लिख दिया यहाँ पर कोण पी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, पाइथागोरस नियम से। क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज हो चुका पी क्यू आर, तो पाइथागोरस नियम लग सकता है इसमें। क्यू आर का स्क्वायर 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, क्यू आर होता है। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने चिपका दिया इस चीज को। क्यू आर का जो वैल्यू हमारे पास है वो क्यू आर का जो है वो 26 है, 26 दे दिए, 26 का स्क्वायर कर लिए, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर कर लिए। पी क्यू हमारे पास जो दिया हुआ है वो 24 में इसका मान दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 26 का स्क्वायर 676 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा 676 में से 576 घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों घटा लेंगे, हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 100, पी आर का मान यहाँ पर निकल कर आ गया, स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पर अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया था। तो देखिए 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पी आर इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अभी तक मैंने ये फाइंड किया कि जो इसका मान है ना ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब त्रिभुज पी के आर में, पी के आर देखिए कहाँ पर है, पी के आर हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। त्रिभुज पी के आर में आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग जांच करेंगे, ठीक है, पी के आर में आकर के जांच करेंगे कि क्या ये त्रिभुज जो है ये पाइथागोरस नियम को लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा हमको दिखा जो भुजा दिखा वो 10 सेंटीमीटर दिखा, इसके बाद तो दोनों छोटा ही है, तो बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी के का स्क्वायर, पी के हमारे पास ये वाला है, प्लस के आर का स्क्वायर, के आर का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है। पी आर का जो वैल्यू दिया हुआ है 10 देख सकते हैं, 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर का मान दिया हुआ है, पी आर का मान कितना दिया हुआ है, पी क्या क्या पढ़ रहा हूँ भाई, तो पी आर का जो वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ 10 का स्क्वायर कर लिया। पी के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी के का वैल्यू हमारे पास 8 दिया हुआ, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस के आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ, 6 रख लेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, दोनों मिलाकर के जोड़ देंगे 100 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया हमारे पास। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अतः यह त्रिभुज पी के आर पाइथागोरस नियम का पालन करता है, कर रहा भाई, हाँ पाइथागोरस नियम को पालन कर रहा। तो इसलिए कोण पी के आर इक्वल टू 90 डिग्री, पी के आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कैसे कैसे क्या क्या होगा, और हमारा जो मान होगा पी के आर का वो 90 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन 3 और 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।